बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कलीग्स, आई एम ज़फ़र अब्बास ख़ान। आपसे तहसीलदार पेपर जो आपका लॉ का पेपर है, इससे रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई मैंने। उसके बाद आपको जो तहसीलदार की जॉब है, इससे रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए वीडियोस मैंने की। इसके बाद मैंने और मेरी टीम ने मिलके, जैसा कि शुरू की वीडियोस में मैंने आपके लिए आपसे मैंने अर्ज़ किया था, तो हमने आपके लिए एक सीरीज़ बनाई, एक पैकेज बनाया है 20 वीडियोस का, जिसमें हम 200 सवाल, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपके लिए। और इंशाल्लाह ये बहुत ही मुफीद होंगे आपके लिए। और आई बिलीव कि 100% इंशाल्लाह जो तहसीलदार का लॉ का पेपर है, उसमें आपको कामयाबी इससे मिलेगी। ये पेपर हमने कैसे फ्रेम किए, हमारी टीम ने किस तरह से जो लॉ का स्ट्रक्चर है उस पे काम किया, किस तरह से डिज़ाइन ऑफ दी एक्ट पे हमने काम किया, किस तरह से हमने क्वेश्चन लिए, इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी वो। आज की वीडियो हम इन 20 जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम आगाज़ करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंशाअल्लाह आपको PDF में भी मिल जाएंगे। आपको अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं और हम इस पे डिटेल में बात भी कर सकते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा फेसबुक का पेज, ट्विटर हैंडल, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब के लिंक्स में दी हुई हैं, तो आप हमारे या हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे डिबेट कर सकते हैं। आपको जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद डाटा चाहिए वो भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज की जो पहली वीडियो है 20 वीडियोस की सीरीज़ की, वो हम करने जा रहे हैं आज 10 सवाल, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आज की वीडियो में शामिल होंगे। तो हम डायरेक्ट इन 10 क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। इनमें पहला जो सवाल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ द एक्ट जो है उससे हमने लिए हैं। और इस पे मेरी कोशिश रही है कि जो पहली वीडियो है और मैंने और मेरी टीम ने जो बनाई है, इस पे द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पे हमने ज़्यादा ज़ोर दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक रेवेन्यू ऑफिसर का ज़्यादा कंसर्न जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 से होता है। इसलिए आई बिलीव के 50 to 60 क्वेश्चन जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 से होंगे। आज का पहला सवाल है, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी चैप्टर्स। ये डिज़ाइन का क्वेश्चन है कि जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, इसके कितने चैप्टर हैं। तो देयर आर 15 चैप्टर्स ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। जो एक्ट है इसके डिज़ाइन से ही दूसरा क्वेश्चन लिया गया है कि देयर आर हाउ मैनी सेक्शंस इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो द पंजाब लैंड रेवेन्यू 1967 में 184 सेक्शन है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाज इन्फोर्स्ड ऑन विच डेट। तो ये इन्फोर्स किया गया था 7 दिसंबर 1967 को। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि मेरा जो मैंने जैसे शुरू में मेरा स्लोगन था और मैंने आपसे बात की, मैंने आपको स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने का और पढ़ने का भी तरीका बताया था। तो यहाँ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि ये 200 सवाल हैं तो इन 200 सवाल पे ही पेपर कंसिस्ट करेगा, तो पेपर इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको साथ में पढ़ने का तरीका भी बताऊँगा कि साथ में आपने और एक्ट्स जो हैं, मसलन देखें कि आपने टेनेंसी एक्ट को पढ़ना है, आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट को पढ़ना है, तो उसके भी डिज़ाइन पे पहले चले जाएं, उसके डिज़ाइन को पढ़ लें। फिर ये देखें कि वो एक्ट कब इन्फोर्स किए गए थे। जैसे इसकी मैंने इन्फोर्समेंट डेट इसमें डाली है, तो उन दोनों एक्ट्स की भी आप इन्फोर्समेंट डेट्स जो हैं वो ले लें और इसमें आप शामिल करें। फिर इस तरह से आपकी कामयाबी जो है वो 100% हो जाएगी। और आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ कामयाबी भी नहीं, इसको आपने क्रैक भी करना होता है, टॉप भी करना होता है, क्योंकि इसमें आपके जो रिटर्न के नंबर हैं वही काउंट हो रहे होते हैं। बाकी आपके जो एकेडमिक्स के या बाकी नंबर हैं वो तो शामिल ही नहीं होते। इंटरव्यू को और रिटर्न टेस्ट को मिला के आपकी कामयाबी होती है। इसके बाद जो चौथा सवाल है इसमें वो है, इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 विच गवर्नमेंट हैज़ पावर टू डिवाइड प्रोविंसेस इनटू डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, इसको अगर आप स्टडी करें तो इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं कि वो एक प्रोविंस को मुख्तलिफ़ डिवीजन्स में
और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और फिर इसी तरह से अगले सेक्शंस में आप पढ़ते हैं कि तहसीलों में भी पंजाब गवर्नमेंट जो है ये डिवाइड करती है। तो इसके अलावा क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ट्विस्ट होता है तो ट्विस्ट करने का तरीका ये होता है कि इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और जो गज़ट है गवर्नमेंट का उसमें बाकायदा से ये नोटिफिकेशन पब्लिश होता है। तो ये सवाल इस तरह भी किया जा सकता है कि क्या उसको नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता, तो बाकायदा से इसको नोटिफिकेशन किया जाता है और बाकायदा से जो हमारा सरकारी गज़ट है उसमें ये पब्लिश होता है। इसके बाद जो पांचवा सवाल है वो है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 देयर आर हाउ मेनी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है इसमें 6 क्लासेस हैं रेवेन्यू ऑफिसर की। इन 6 क्लासेस की अगर आप मज़ीद बाइफिकेशन या डिवीज़न देखें तो उसमें टॉप पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर इसके बाद कमिश्नर है, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर है और असिस्टेंट कमिश्नर के बाद असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 है। इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार जिस किस्म के डिवीज़न नहीं है, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर के बाद इसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 में डिवाइड किया गया है। और इस डिवीज़न पे आपने ख़ास तौर से देखना है, बाज़ दफ़ा ये भी इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में वो लोग तहसीलदार और नायब तहसीलदार को शामिल करें तो आपने कलेक्टर और अपने कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 वाला जो ऑप्शन है उसको आपने क्लिक करना है। इसके बाद है अंडर विच सेक्शन ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 द डेफिनेशन एंड पावर्स ऑफ द तहसीलदार हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इतने सेक्शंस पे नहीं जाते, लेकिन आपका क्योंकि इम्तिहान तहसीलदार का होने जा रहा है तो ये बड़ा एक रेलेवेंट सेक्शन है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है तो कौन से सेक्शन के अंदर तहसीलदार की तारीफ़ की गई है और तहसीलदार की पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये है सेक्शन 11 ऑफ दी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है इसके अंदर आपको तहसीलदार की डेफिनेशन भी दी गई और उसकी पावर्स भी बताई गई हैं। फिर इसके बाद 7वां सवाल है इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द करेक्शन ऑफ द क्लैरिकल मिस्टेक। अगर एक रेवेन्यू ऑफिसर से क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसकी लिमिट क्या है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जब भी रेवेन्यू ऑफिसर को पता लगे कि उससे कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है तो उसको जितना भी टाइम लिमिट हो चुका होता है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर इसको सही कर सकता है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है और वहाँ पे अगर नन ऑफ दीज़ का ऑप्शन है तो आपने नन ऑफ दीज़ लगाना है क्योंकि इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट पे अक्सर क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था तो इसमें डिजिट्स फिगर्स होते हैं, छोटा क्वेश्चन बन सकता है तो इसलिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो ले लिए जाते हैं। फिर है कि अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 फॉर विच लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैज़ नो पावर टू पार्टीशन। आप जब पार्टीशन के चैप्टर में जाते हैं 135 से 150 जो सेक्शन है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के, तो इनमें बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं कि जिनको रेवेन्यू ऑफिसर पार्टीशन नहीं कर सकता, उनकी तकसीम नहीं कर सकता। इनमें एम्बाक्समेंट हैं, इनमें पास्चर्स हैं, इनमें ग्रेव यार्ड्स हैं, इनमें कॉमन लैंड्स हैं। इसके अलावा जितने भी गैर मुमकिन होते हैं जैसे गैर मुमकिन स्कूल है, गैर मुमकिन अस्पताल है, ये सारी ज़मीनें वो होती हैं जो कॉमन लैंड्स होती हैं और कॉमन लैंड्स में रेवेन्यू ऑफिसर इनकी पार्टीशन करने से रिफ्यूज़ कर देता है, इनकारी हो जाता है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अंडर नोटिफिकेशन नंबर 461 and the Land Acquisition Act 1894 who is collector of the तहसील। इसमें जो कलेक्टर ऑफ द तहसील है इसके लिए बाकायदा से 461 नोटिफिकेशन हुआ और इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बतौर कलेक्टर के काम करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कलेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जो कलेक्टर है 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बतौर कलेक्टर के काम कर रहा होता है। फिर यह है कि अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू रिपोर्ट एक्विजिशन ऑफ द राइट्स। यानी कोई भी
ज़मींदार या इसके अलावा टेनेंट है, तो वो या इसके अलावा कोई भी फ़र्द अगर ज़मीन के या किसी भी और तरह के अगर राइट्स एक्वायर करता है, जो उसको हकूक़ मिलते हैं किसी तरह के, तो कितने अरसे में वो बाउंड है, उसकी लिमिट क्या है कि वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को बाकायदा से, जैसा कि हस्ब ज़ाब्ता तौर पर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दिया हुआ है, रिपोर्ट करें। तो इसके लिए 3 मंथ्स है कि 3 महीने के अंदर या 90 डेज़ के अंदर एक फ़र्द जिसने किसी भी किस्म के हकूक़ हासिल किए हैं वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाए और उनको बताए। उसका पर्पज़ जो है, आप पूरा जब एक्ट पढ़ेंगे, जिसके अलावा बाकी भी एक्ट्स पढ़ते हैं, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो फ़िनांशियल पर्पसेस के लिए होता है, क्योंकि ये कलेक्टर होते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए जो ड्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो इकट्ठे कर रहे होते हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं, उनकी रिकवरी कर रहे होते हैं, और फिर गवर्नमेंट के एक्सचेकर में या ख़जाना में हस्ब ज़ाब्ता तौर पर ये तमाम ड्यूज़ और ये तमाम टैक्सेस जो हैं ये जमा कराए जा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये ज़रूरी होता है कि 3 महीने के अंदर, उसकी लिमिट 3 महीने की है, कि जैसे ही राइट्स एक्वायर किए जाएंगे तो एक फ़र्द रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाएगा और अंडर गिवन SOPs जो कि एक्ट के अंदर बताई गई हैं, वो बाकायदा से जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को बताएगा कि मैंने ये राइट्स एक्वायर कर लिए हैं। फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ उस पर जितने टैक्सेस बनते हैं, जितनी उसकी फ़ीस बनती है, वो सारा उस पर बाकायदा से उसको बताएंगे, और फिर दिए गए शेड्यूल के मुताबिक जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जारी किया होता है, ये एक्सचेकर में जमा करवा दी जाती है। तो इस तरह ये आज के 10 क्वेश्चन थे। ज़्यादा हमारा जो फोकस रहा वो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पे किया। इसी तरह से अगली वीडियोस में एक एक्ट पे, जैसे एक में हम टेनेंसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसके अलावा जैसे कि आज की वीडियो में देखिए हमने एक नोटिफिकेशन शामिल किया है, इसी तरह आने वाली वीडियोज़ में हम नोटिफिकेशन भी शामिल करेंगे। इसके अलावा जो मैनुअल है लैंड रिकॉर्ड्स का, उसको भी हम शामिल करेंगे। इसके अलावा जो रेलिवेंट अदर लॉज हैं जो तहसीलदार की जॉब से रिलेटेड है, वो सारे भी हम करेंगे। और इस तरह से एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेसिफिक लॉज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और जिनसे एक एग्जामिनर या आपका जो पेपर सेटर है वो आपके क्वेश्चन वहाँ से ले सकता है, इन सारी चीज़ों का फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक मतलब फिर मैं आपको कहूँगा कि आप जैसा कि मैंने आपसे पहले कमिटमेंट की थी, इंशाल्लाह आपके 80 to 90 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 200 सवालात में से आएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्योंकि वो अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, टॉपर्स में जाना चाहते हैं, तो उनको साथ में जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टडी ऑफ द एक्ट्स है वो भी करते रहना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको मेथड साथ में बताता जाऊंगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में सवालात भी बात करेंगे, जवाब भी करेंगे। कमेंट्स में अपने व्हाट्सएप पे, अपने अदर ग्रुप्स जो फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर इंशाल्लाह आपसे कनेक्शन भी रहेगा, और आपसे इंशाअल्लाह जो मालूमात का तबादले का सिलसिला है वो भी साथ में चलता रहेगा। और अपनी आने वाली वीडियोस में जो और हमने सवाल आपके लिए पूरा 200 तैयार किया है, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में PDF में भी आपको तमाम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आज आपने अपना इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना कीमती वक्त दिया। वक्त देने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।